हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस की फिजिकल डेट क्या रहने वाली है और आखिर इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हरियाणा पुलिस ने रिटन एग्ज़ाम तो में जो थे मेन कांस्टेबल की वो कंडक्ट करवा ली है पिछले महीने की 31 तारीख को, इस महीने की 1-2 तारीख को, यानी 3 दिन में रिटन एग्ज़ाम तो कंडक्ट करा लिया है और उसका आंसर की भी आ चुकी हैं। आप इन मैच करा ली होगी और अंदाज़न आप सभी को कट ऑफ क्या रहने वाली है कंपटीशन के हिसाब से ये भी पता चल गया होगा। इस बार जो फिजिकल के लिए मतलब 7 टाइम बुलाया जाता है, जितनी पोस्ट होती हैं पर्टिकुलर कैटेगरी की, तो उस हिसाब से आप अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, लगभग एक पोस्ट के लिए 9 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, यानी कंपटीशन इस बार बहुत कम है। तो कट ऑफ भी इस बार कम जाने वाली है फिजिकल के लिए। और बात करें तो लगभग 40,000 बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। कैटेगरीज वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है ये आप सभी को पता चल गया होगा, आपने तैयारी भी शुरू कर दी होगी। तो दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखिए, कभी भी आपका नाम लिस्ट के अंदर आ सकता है। तो अगर बात करें कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है और आपका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, तो उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं कि आप फिजिकल देने जाने से पहले आपको क्या क्या जो सुविधा सॉरी जो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है वो क्या क्या हैं। क्योंकि अगर आपके पास इन चीज़ों की कमी है या फिर आपके पास उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो आपका वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए पहले उसी पे बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सामने लेकर आया हूँ जो नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस ने रिलीज़ किया था जब पोस्ट हमारी रिलीज हुई थी। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस बार। तो ये थी वो अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 यहाँ पर रखेगी मेन कांस्टेबल, कैटेगरी 2 है यहाँ पर फीमेल की। ये तो हो गई कैटेगरी जो पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी है। लेकिन जो आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी एसटी, इसके हिसाब से देख सकते हैं इसका 7 टाइम आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप आपकी कैटेगरी कितने लोग रहने वाले हैं जो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो अगर बात करें मेल कांस्टेबल की हाइट की, तो यहाँ पर जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अनएक्सपेंडेड होती है 43, एक्सपेंडेड के बाद 87, यानी 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। और अगर बात की जाए रिजर्व कैटेगरी की तो यहाँ पर 168 है और चेस्ट यहाँ पे 81 से 85 सेंटीमीटर। तो ये ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं, हर कोई इसे क्लियर कर लेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी चेस्ट इतनी नहीं बैठ रही या फिर आपका एक्सपेंशन नहीं हो रहा, तो आप प्रैक्टिस कर लें उस चीज़ की, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। बहुत कम वक्त रह गया आपके पास इस फिजिकल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम मानो तो आपके पास 10 दिन भी नहीं है अपना बेस्ट देने के लिए, क्योंकि 10 दिन के अंदर आपकी फिजिकल भी हो जाएगी और आपका जितना भी मेजरमेंट है पीएसटी पीईटी सब क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो मेन एडमिट कार्ड था रिटन एग्ज़ाम का वो तो होगा ही, लेकिन आपको इसके लिए जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो भी मिलेगा। तो आपको 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए, भले ब्लैक एंड वाइट कुछ भी हो वो चलेंगे। और आपके पास एक आईडी प्रूफ, अगर आईडी प्रूफ आपको वो नहीं चलता तो आप दूसरा आईडी प्रूफ अपने साथ रखिए। और काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ जाती है इसके लिए, तो ये अलग अलग वो दे रखे हैं आपके क्या क्या वेटेज है वो आपके हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन बात करें पीएसटी के लिए तो यहाँ पर 7 टाइम जैसा कि मैंने बताया था कि कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वैकेंसी के हिसाब से। इस हिसाब से आपका मतलब बहुत ही कम मार्क्स के ऊपर अगर क्वेश्चन ठीक हैं लगभग, तो आपका फिजिकल आ जाएगा। और रही बात आपका, तो फाइनल जो कट ऑफ होती है वो भी कम रहने वाले हैं इस बार पिछले मुकाबले। तो अगर बात करें जो आपकी रेस की, तो यहाँ पर मेल की 2.5 किलोमीटर रहने वाली है 12 मिनट के अंदर। दोस्तों देखने में बहुत कम लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम लग सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इन 1-2 हफ्तों के अंदर। अगर बात की जाए तो इस पर काफ़ी एक चेंज किया गया है कि आपकी जो भर्ती होगी इस बार रनिंग में, वो इसके अंदर RFID का यूज़ किया जाएगा, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। मतलब जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपका जो पैरों में चिप लगा दी जाएगी, उससे आपको डिटेक्ट कर दिया जाएगा कि आपने कितना टाइम लिया है, उसके अंदर सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। और बहुत ही टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत एडवांस हुआ इस पर HSSC, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये। इसमें मेन पॉइंट सिर्फ यही बताया गया है कि आपको फिजिकल अपने बेसिस पे देना है, आप खुद जिम्मेवार होंगे। और अगर जब तक आप ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं करते हैं तब तक आपको अगले प्रोसीजर के लिए
क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, आप अगले सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए प्रोसीड नहीं कर पाओगे। सिर्फ यही कुछ मेन पॉइंट बताए गए हैं इन पॉइंट्स में। अब बात आती है पीएमटी की, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसके अंदर आपकी हाइट, वेट और चेस्ट वगैरह होती है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती, लेकिन काफ़ी बच्चे इसी चीज़ में क्वालिफाई नहीं कर पाते हाइट की वजह से, क्योंकि आप रेस की तैयारी टाइम देकर इंक्रीज चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट है जो आपका फिक्स रहता है। अगर जैसे कि आपकी चेस्ट फिट नहीं बैठ रही तो आप उससे और एक्सपेंड थोड़ी ना कर सकते हो, लेकिन अगर हाइट नहीं है तो आप कैसे बढ़ा सकते हो कुछ ही दिनों में। तो लेकिन इसके अंदर ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता तो आप भर्ती देखने ना जाएं। और इसमें भी ये बात बताई गई कि अगर जब तक कैंडिडेट इस चीज़ में फेल रहता है कि अगर वो इसके क्वालिफाई नहीं कर पाता तो नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इस बार ज़्यादातर वेटेज का बहुत ज़्यादा वो रहता है रोल, तो इस बार भी देखने को मिलेगा। जिन बच्चों के घर में सरकारी नौकरी है इसमें ज़्यादा इफेक्टेड वो रहते हैं, क्योंकि उनमें इनकी तो गलती नहीं होती कि उनके घर में सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का बहुत डिसएडवांटेज मिलता है इस चीज़ के अंदर। और जो जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर बताए गए हैं वो आप तैयार कर लें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, एक्स्ट्रा वेटेज मार्क्स भी मिल रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें जो जो इसके अंदर बताए गए हैं। दोस्तों अगर बात करें रिजल्ट की, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कौन कौन कर गया है, वो आपका रिजल्ट 14 तारीख को डेफिनेटली कमीशन की तरफ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर वो रिलीज़ नहीं होता 14 तारीख को, तो 15 तारीख को डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है कि आपका फिजिकल डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों रिजल्ट के हिसाब से आपकी फ़िज़िकल डेट ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, वो आपकी 20 तारीख तक आपकी फ़िज़िकल कंडक्ट करा ली जाएगी। तो अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो तैयारी पे जुट जाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी कट ऑफ अच्छी खासी बन रही है। दोस्तों मैंने सिर्फ डेट्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मुझे आप सभी को 100% गारंटी के साथ सटीक जानकारी देनी है। और रही बात कट ऑफ की, तो दोस्तों कट ऑफ में वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सिर्फ एचएससी ही डिसाइड करेगी कितने मतलब बच्चों ने इतने क्राइटेरिया के अंदर मार्क्स लिए हैं, तो उस हिसाब से वो खुद ही डिसाइड करेगी कि 7 टाइम कितने बच्चे इसके अंदर आते हैं, तो क्या कट ऑफ रह सकती है। इसका सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मुझे आपको सिर्फ सही जानकारी देनी है। इस करके मैंने आप सभी को कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं बताया है। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।